हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे रिमेनिंग क्वेश्चन एक्सरसाइज 2.2 का क्लास 8 का। तो रिमेनिंग क्वेश्चन में हम लोग लास्ट वीडियो में हम लोग सारा कर दिए थे 6 क्वेश्चन तक। हम लोग इस वीडियो में हम लोग 7 से करेंगे। तो 7 भी दिया है, सिंप्लीफाई एंड सॉल्व द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन। मतलब इसको जो 7 से जो क्वेश्चन दिया गया है उसको सिंप्लीफाई करो और उसको सॉल्व करो, इक्वेशन को सॉल्व करो। तो फर्स्ट दिया है 3 3t-3 is equal to 5 2t+1। तो सिंप्लीफाई फर्स्ट इसको करना है। सिंप्लीफाई मतलब पूरा एक सिंपल फॉर्मेट में लाना है। तो ये फर्स्ट 3 क्या है, 3 ब्रैकेट में है, ये एक नंबर है, तो ये क्या हो गया, 3 मल्टीप्लाई टी से भी होगा, 3 मल्टीप्लाई 3 से भी होगा, -3 से भी होगा। तो 3 मल्टीप्लाई टी अगर होगा तो कितना होगा, 3t हो जाएगा। -3 3 जा 9, तो 3t माइनस ये माइनस फिर 3 3 जा 9 इज इक्वल टू 5 2 जा 10t+5। 10t कैसे आ गया, 5 से ये मल्टीप्लाई हुआ, उसके बाद 5 अगेन मल्टीप्लाई हुआ 1 से, और ये जो साइन है ये साइन एज इट इज सेम आ गया। तो ये कितना हुआ, 3t, यहाँ पे ये t में है, ये t में है, इन दोनों को मैं एक साइड ला दूंगी। -10t इज इक्वल टू 5+9। तो ये वाला -9 में है, तो ये यहाँ पे जाकर +9 में हो जाएगा। तो ये कितना हो गया, 3t-10t। तो ये कितना हो गया, 7 हो गया, -7 हो गया, ये तो 7t। मतलब बड़े में साइन क्या है, माइनस का, तो यहाँ पे माइनस लग गया, -t -7t इज इक्वल टू ये कितना हो गया, 14 हो गया। 5+9 14। तो t इज इक्वल टू कितना हो गया, 14/7 माइनस ये 7 2 जा 14, तो t इज इक्वल टू कितना हुआ, -2। अब मैं एक बार चेक करूंगी ये वाला आंसर सही है कि गलत है। तो चेक करने के लिए मैं क्या करूंगी, टी के अंदर वैल्यू पुट कर दूंगी। तो यहाँ पे क्वेश्चन लिख रही हूँ मैं वापस से, 3t-3 इज इक्वल टू 5 2t+1। तो ये कितना हो गया, 3 कितना हुआ, -2 -5 -3 इज इक्वल टू 5 2 -2+1। टी में मैं क्या की, वैल्यू पुट कर दी -2, जहां जहां टी है वहां पे मैंने -2 लिख दिया। तो 3 ये कितना हो गया, -5 हो गया, ये इज इक्वल टू 5, ये कितना हो गया, -4+1। 5 3 जा 15, -15 इज इक्वल टू 5, और ये कितना हो गया, -3, ये कितना हो गया, -15। तो देखो दोनों सेम आ रहा है, इक्वल टू है, दोनों सेम आ रहा है, तो ये क्या हो गया, टी का वैल्यू कितना हो गया, -2। तो फर्स्ट 7th क्वेश्चन हो गया। अब हम लोग करेंगे 8th क्वेश्चन। तो 8th क्वेश्चन में क्या दिया है, 15y-4 -2y y-9 + 5y + 6। तो क्या हो गया, इसमें फर्स्ट क्या करेंगे हम लोग, ब्रैकेट ओपन कर देंगे। तो 15 मल्टीप्लाई वाई, 15y -15 मल्टीप्लाई 4, 15 4 जा कितना होता है, 60, तो 60 -2y, ये क्या हो गया, माइनस माइनस प्लस, 9 2 जा 18 प्लस 5y, फिर प्लस ये प्लस प्लस ये प्लस प्लस कितना हो गया, प्लस हो गया, 5 6 जा 30। तो 15y -2y +5y, जितना y है उसको मैं एक साइड में लिख दी, इसका वैल्यू क्या है, माइनस है, -2y है, ये 2y नहीं है, -2y है। और जितना प्लस में जितना नंबर्स है उसको मैं क्या करती, एक साइड में लिख दे रही हूँ, 60 +18 +30। तो ये कितना हो गया, ये हो गया 13y +15y इज माइनस, ये है 60, ये प्लस मैं कर दे रही हूँ, ये हो गया 48। तो ये कितना हो गया, 28y माइनस
ये कितना हो गया 12 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे देखिए इज इक्वल टू 0 दिया है, तो यहाँ पे सारा इक्वल टू 0 होगा। ये इक्वल टू 0 इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू 0। तो 28y इज इक्वल टू 12 हो गया। तो y इज इक्वल टू कितना हो गया, ये वाला 0 के इस साइड जाए माइनस में है, तो ये क्या हो गया 0 प्लस 12 हो गया। तो 0 प्लस 12 हो गया, तो मैं इसको लिखी नहीं हूँ, 0 प्लस 12 तो 12 ही होता है। तो 12/28, 12/28 कितना होता है? तो 12 के टेबल में 28 आता है, नहीं आता तो 2 के टेबल में 12 भी आता है, 28 भी आता है। 2 6 जा 12, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8। फिर से 3 से 2 के टेबल में आ जाता है, 2 3 जा 6, 2 7 जा 14। तो y इज इक्वल टू कितना आया, 3/7 आ गया। जैसे मैंने यहाँ पे चेक किया वैसे ही आप यहाँ पे चेक करिए आंसर सेम आ रहा है कि नहीं। अगर आंसर y का वैल्यू अलग आ रहा है, इसका मतलब क्या है, ये आपका y का वैल्यू गलत निकला है। अगर आपका y का वैल्यू सेम आ रहा है तो आंसर सेम निकला है। तो फिर ये वाला निकल गया 3/7। आप खुद से एक बार चेक करिएगा, अगर कुछ डाउट है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बोलिएगा। अब हम लोग करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। 9th क्वेश्चन में दिया है 3 5 z - 7 - 2 9 z - 11 is equal to 4 8 z - 13 - 17। तो ये क्या हो गया, 3 दोनों से मल्टीप्लाई होगा, इससे भी इससे भी। क्यों? क्योंकि ये क्या है, एक नंबर है, ये ब्रैकेट में है तो एक नंबर है। तो यहाँ पे क्या होगा, 2 इससे भी मल्टीप्लाई होगा, इससे भी मल्टीप्लाई होगा। तो 5 3 जा 15 जेड -3 7 जा 21 माइनस 9 2 जा 18 जेड माइनस माइनस प्लस 2 × 11 कितना हो गया 22 इज इक्वल टू 4 8 जा 32 32 जेड माइनस 13 4 जा कितना होता है 4 3 जा 12 52 माइनस 17। उसके बाद कितना हो गया ये 15 15 जेड -18 जेड। फिर जो जेड है सबको एक साइड में ला दे रही हूँ, ये वाला जेड है तो ये क्या है प्लस में है, तो यहाँ पे क्या हो गया माइनस में हो गया। इज इक्वल टू -52 -17, ये दोनों को सेम सेम मैं यहाँ पे लिख दी। और यहाँ पे भी क्या है, यहाँ पे दो नंबर है, इन दोनों नंबर को मैं इस साइड भेज दूंगी। ये -21 में है तो ये क्या हो गया +21 हो गया। और ये +22 में है, ये क्या हो गया -22 हो गया। नहीं तो आप यहाँ पे भी फर्स्ट सॉल्व कर सकते हो, उसके बाद एक साइड कर सकते हैं। तो उसके बाद तो 15 जेड -18 जेड कितना हो गया 15 जेड -18 जेड -3 जेड -32 जेड। तो ये कितना हो गया 35 -35 जेड इज इक्वल टू फिर यहाँ पे दोनों को कितना सॉल्व कर कितना हो जाएगा -52 माइनस माइनस ये भी माइनस में है, ये भी माइनस 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 प्लस हो जाता है। तो मैं इन दोनों को नंबर को प्लस कर दूंगी, उसके बाद साइन बड़े में कौन सा है 52 बड़ा नंबर है, माइनस साइन है तो मैं माइनस दे दूंगी। इन दोनों को क्या करूंगी मैं प्लस कर दूंगी, प्लस करने से कितना हुआ ये 69। उसके बाद ये दोनों नंबर है, इन दोनों को सॉल्व करना है, प्लस माइनस माइनस दोनों को माइनस करूंगी। माइनस करने से क्या आएगा, ये वाला 1 आएगा। बड़े में कौन सा साइन है 22 बड़ा नंबर है, कौन सा साइन है माइनस का साइन है, तो ये यहाँ क्या आ गया माइनस इज इक्वल टू -69 -1 कितना हो गया -70। तो z इज इक्वल टू 70/35 और ये माइनस माइनस तो माइनस माइनस कैंसल हो गया। यहाँ पे देखिए मल्टीप्लाई जब आप करेंगे तो ये यहाँ मल्टीप्लाई है, तो ये 30 -35 एक नंबर है, तो ये जाकर यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा। तो ये कितना हो गया z इज इक्वल टू 2 हो गया। 35 के टेबल में 70 कहाँ आता है 2 जा, तो z इज इक्वल टू 2 हो गया। तो इसको भी आप खुद सॉल्व करेंगे, ये तो इजी है। जेड में 2 का वैल्यू पुट कर देना, यहाँ पे बस 2 का वैल्यू पुट कर देंगे, यहाँ पे भी 2 का वैल्यू पुट कर जेड का वैल्यू पुट कर देंगे, तो आंसर दोनों का सेम आएगा।
अगर फिर भी अगर आपको डाउट है तो मुझे बोलिएगा। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में दिया है 0.25 4f -3 इज इक्वल टू 0.05 10f -9। तो ये क्या हो गया, 0.25 मल्टीप्लाई 4। मल्टीप्लाई करने से क्या आता है, 1 आता है। अगर आपको कुछ मतलब डाउट है या पता नहीं है तो एक काम करिएगा, एक इजी वे में करिएगा इसको। 0.25 मतलब 25/100 मल्टीप्लाई 4। ये वाला 4, ये वाला 4 आ गया यहाँ पे, और ये वाला नंबर आ गया यहाँ पे। तो 25 मल्टीप्लाई 4 कितना होता है, 100 होता है। 100 डिवाइडेड बाई ये वाला 100, ये 100। तो दोनों कैंसिल करके क्या होता है, 1 होता है। तो ये 25 मल्टीप्लाई 4 कितना होता है, 1 होता है। 1f -25, 0.25 -3, 0.25 0.25 मल्टीप्लाई 3। तो 0.25 मल्टीप्लाई 3, 5 3 जा 15, 1 कैरी गया, 3 2 जा 6 7, फिर 0.75। हमेशा याद रखिएगा ऐसे करोगे। 0.75 इज इक्वल टू, फिर से यहाँ पे दिया है 0.05 मतलब 5/100 होता है। 0.05 को 5/100 में मैं लिख सकती हूँ। उसके बाद ये वाला 10 है, मल्टीप्लाई 10, मल्टीप्लाई 10। ये जीरो कैंसिल क्या रहा, 5/10 रहा, मतलब 0.5 रहा। तो ये वाला क्या हो गया, 0.05 मल्टीप्लाई 10 कितना होता है, 0.5 होता है। 0.5f माइनस, इन दोनों को भी मल्टीप्लाई करके देखिएगा, ये आता है 9 5 जा 45। अब एफ को एक साइड ला दूंगी, 1f, ये प्लस में है तो यहाँ पे क्या हो गया, माइनस 0.5f। तो याद रखिए यहाँ पे जो 1f मैं लिखी हूँ, ये वाला लिखना जरूरी नहीं है। 1f मतलब f ही होता है, तो आप ये हटा भी सकते हैं अगर आपका मन कर रहा है। अगर आपने 1 लिख दिया है तो भी गलत नहीं है, अगर नहीं लिखा है तो भी चलेगा। f -0.5f इज इक्वल टू -0.45, ये माइनस में है तो ये क्या हो गया, प्लस 0.75। तो ये कितना हो गया, माइनस करने से 0.1 -1 मतलब 1.0 -0.5। तो इन दोनों को माइनस करके देखिएगा, 0.5 आएगा। इज इक्वल टू, अब इन दोनों को करना है माइनस प्लस माइनस, इन दोनों को माइनस करने से क्या आएगा, 0 4 5 6 7 3 0.3। बड़े में साइन कौन सा है, इन दोनों में से कौन सा नंबर बड़ा है, 0.75 बड़ा है कि 0.45? ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है। 0.45 बड़ा है कि 0.75, आपको ये चेक करना। तो यहाँ पे याद रखिए, ये दोनों नंबर यहाँ पे फर्स्ट आप जब देखेंगे, यहाँ पे क्या है, 0 है, ये भी 0 है। उसके बाद यहाँ पे क्या है, 4 है, यहाँ पे 7 है। तो दोनों में से बड़ा नंबर क्या है, 0.75। 0.75 में कौन सा साइन है, प्लस में, तो ये भी क्या हो गया, प्लस हो गया। तो f इज इक्वल टू 0.30/0.5। तो 0.5 और 0.30, इसको अगर आपको डाउट होता है कभी भी तो आराम से इसको ओपन कर कभी आप सॉल्व करता है। इसका मतलब क्या हुआ, 30/100 डिवाइडेड बाय 5/10, इस फॉर्मेट में ही दिया है ये। 0.30 मतलब क्या हुआ, 30/100 हुआ। 0.5 मतलब क्या हुआ, 5/10 हुआ। तो इसको आराम से आप 30/100 मल्टीप्लाई 10/5 लिख सकते हैं। तो ये जीरो कैंसिल कैंसिल, 3/5 आ गया। तो एफ का वैल्यू कितना आ गया इसमें, 3/5 आया। तो यहाँ पे क्या है, जेड का वैल्यू कितना आया, यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन में जेड का वैल्यू आया 2, और एफ का वैल्यू आया 3/5।
अगर आपको डाउट है तो आप इसको, डाउट नहीं, आप जब भी ये क्वेश्चन करेंगे तब हमेशा याद रखिए, आप सॉल्व जब भी कर रहे हैं उसके बाद वैल्यू पुट कर देखिएगा। मतलब यहाँ पे एफ में आप 3/5 पुट कर देखिएगा आंसर सेम आ रहा है कि नहीं। अगर आपका आंसर सेम नहीं है तब आपका आंसर कुछ ना कुछ आपने यहाँ फॉर्मेट में कुछ सोल्यूशन में कुछ मिस्टेक किया है। आई होप आपको समझ आया होगा। अगर कुछ डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछिएगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।